पुर से बॉम्बे तक का सफ़र तकरीबन 850-900 किलोमीटर का है। अभी तक के किसी भी हाजी के पास में डेट कंफर्म नहीं आई है कि उसको बॉम्बे से किस तारीख को रवाना होना है। सफ़र का साधन करने के लिए यहाँ से बस भी है, ट्रेन भी है, मगर ऐन वक्त पर टिकट ना मिले तो हाजी को जो 3 दिन पहले 72 घंटे पहले उसको अपने से एम्बार्केशन पॉइंट पर रिपोर्टिंग करना है, वो नमाज भी नहीं हो पाएगी। वो आदमी छत्तीसगढ़ से आ रहा है, उसको अपने सफ़र का आगाज़ 2 दिन पहले और 3 दिन आप ले लें अपने रिपोर्टिंग कार्ड के, रिपोर्टिंग देने के, तो कुल मिला के 5 दिन इस तरह हो जाएंगे। क्या इतना लंबा सफ़र और ज़ाती खर्च के ऊपर बढ़ते हुए तो पहुँच सकेगा? मैं चाहूँगा अभी हाजियों को मुंबई से फ़्लाइट पकड़ना पड़ेगा है बजाय नागपुर से। इससे पहले जितने भी हाजी जाते थे वो नागपुर से होते हुए हज करने जाते थे। तो मुंबई जाने से ज़्यादा फ़ायदा है या नागपुर से ज़्यादा फ़ायदा है? तमाम हुज्जाज कराम जो मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम तमाम जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के जो हाजी हजरात हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लगभग इन 3-4 स्थानों से जो हाजी हजरात हमारे हज में जाते हैं उन्हें 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई बनाया गया है, उस मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट में तमाम हाजी को नियर अबाउट लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करना पड़ेगा। जिससे होता यह है कि अक्सर हाजी के साथ में उसके घर वाले और तमाम लोग उस हाजी को रुखसत करने के लिए उनके साथ में जाया करते हैं। और अभी तक के हज कमेटी की तरफ से हाजियों को फ़्लाइट का कोई ऐसा डेट नहीं बताई गई है जिससे वो अपना रिजर्वेशन करा सकें और वो अपनी सुविधा के हिसाब से जा सकें। पहले ये होता था कि मुंबई हज कमेटी में जो हमारा हज हाउस बना हुआ है, उस हज हाउस में कम से कम 8 से 10 माला बना हुआ है और उस 8 से 10 माला में हमारे हाजियों के साथ में जो हाजियों के साथ में छोड़ने वाले हमारे घर के लोग जाते थे, वो 2-3 लोग उनमें रुक जाया करते थे। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ हाजी को ही उस जगह रुकने दिया जाएगा और उसके अलावा जो हाजी के रिश्तेदार होंगे वो हमारे हज हाउस में नहीं रुकेंगे। इससे तमाम लोगों को तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के नागपुर के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने एक बार कहा था जब तक मैं यहाँ सांसद हूँ हाजियों की फ़्लाइट यहाँ से ही उड़ा करेंगी, पर ये इनकी बात यहाँ पे गलत हो गई है। इस पर आप क्या बोलेंगे? हम माननीय नितिन गडकरी साहब से अनुरोध करना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी से हम तमाम हुज्जाज कराम हिंदुस्तान के तमाम हाजी और हज कमेटी ऑफ इंडिया आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहती है कि फिर से जो हमारी पुरानी रिवायत थी, जिस तरीके से लोग नागपुर से जाया करते थे, उसी तरीके से नागपुर से हमें फिर से हज में जाने का मौका मिलता रहे। इसके लिए हम उनसे पुनः अनुरोध करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और भाई हाजी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, जैसे कि आपको बताया जा रहा है मुंबई से आपकी फ़्लाइट है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आज़मीन हज को मेरी तरफ मुबारकबाद पेश। दुश्वारियाँ तो बहुत हैं, जिक्र करना भी मुनासिब नहीं होता। फिर भी जैसे कि मेरे साथी हाजी मोहम्मद साबिर साहब ने बताया कि परेशानियाँ जो है हाजी को दरपेश आना ही आना है। बेहतर ये होता कि छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उनको शामिल करके जो एम्बार्केशन पॉइंट नागपुर बनाया गया था और जो 2003 से 2019 तक कार्य करता रहा। कोरोना काल के दौरान हज हुआ ही नहीं, बंद रहा। तो 2022 में जो एम्बार्केशन पॉइंट भारत के मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 10 जगह बनाया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला के 10 हैं। तो सेंटर के अंदर में नागपुर एक विकसित शहर और यहाँ से आज़मीन हज को सफ़र करने में बड़ी आसानियाँ, यहाँ सहूलियत बहुत हैं।
आगे की दुश्वारी ये है कि लंबा सफ़र नागपुर से बॉम्बे तक का सफ़र तकरीबन 850-900 किलोमीटर का है। अभी तक के किसी भी हाजी के पास में डेट कंफर्म नहीं आई है कि उसको बॉम्बे से किस तारीख को रवाना होना है। सफ़र का साधन करने के लिए यहाँ से बस भी है, ट्रेन भी है, मगर ऐन वक्त पर टिकट ना मिले तो हाजी को जो 3 दिन पहले 72 घंटे पहले उसको अपने से एम्बार्केशन पॉइंट पर रिपोर्टिंग करना है, वो मुनासिब नहीं हो पाएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी छत्तीसगढ़ से आ रहा है उसको अपने सफ़र का आगाज़ 2 दिन पहले और 3 दिन आप ले लें अपने रिपोर्टिंग कार्ड के, रिपोर्टिंग देने के, तो कुल मिला के 5 दिन इस तरह हो जाएंगे। क्या इतना लंबा सफ़र और ज़ाती खर्च के ऊपर बढ़ते हुए तो पहुंच सकेगा? बेहतर ये होगा कि जो नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट को रखा गया था उसे रखा जाए। देखा दोस्तों आपने, हाजियों को बहुत परेशानी हो गई है। और अभी ये जो आप बात की है, ये सिवनी के हाजी हैं जो नागपुर आके ट्रेनिंग ले गए हैं, 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग है इनकी। जा गए अभी हाजियों को मुंबई से फ़्लाइट पकड़नी पड़ रही है, तो आप लोग अकोला से हो तो आप लोग को कितनी दिक्कत जा रही है? जी, अभी तक फ़्लाइट शेड्यूल नहीं आया हाजियों का, तो हर हाजी लगभग रोज़ाना 50% हाजी फ़ोन लगाकर यही पूछ रहे हैं कि फ़्लाइट शेड्यूल कब आएगा। और वो इस बात से परेशान है कि हमको रिज़र्वेशन ट्रेन का कैसा मिलेगा रिज़र्वेशन। अब वो बात से परेशान है कि अभी से ही ट्रेनों में वेटिंग बताया जा रहा है 1 महीने के लिए, अगले 1 महीना वेटिंग में चल रही है। तो फिर ये जो हाजियों की डेट आएगी वक्त पर, उसमें उनका रिज़र्वेशन कैसा बनेगा ट्रेन का। और बस का सफ़र नहीं कर सकते, बहुत सारे हाजियों को एलर्जी है बस के सफ़र की, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हाजी कि हम इस सफ़र को हम कैसा पूरा करें, मुंबई के एयरपोर्ट के सफ़र को। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर रहने का इंतज़ाम की प्रॉब्लम है, वहाँ कहाँ रुकेंगे। साथ में जो 2 मेहमान आएंगे, अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक लेटर निकाली है कि सिर्फ हज हाउस हाजियों के लिए ही अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा हाजी के साथ में जो लोग आएंगे वो बाहर कहीं उनको इंतज़ाम करना होगा, तो हाजी इस बात से भी परेशान है। अभी हमारे एक सवाल और पूछूंगा, आप सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, हम सरकार को ये अपील करना चाहेंगे कि जो एम्बार्केशन पॉइंट कम किए गए हैं, दूर दराज से लोग जो दूर के एम्बार्केशन पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ट्रेनों का ही सबसे आसान सफ़र है उनके लिए, तो उनको एक बोगी या उनको एक अलॉटमेंट रिजर्वेशन का वो मुहैया करा के दे। ये सरकार से मेरी अपील है एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर अकोला, के हाजियों को स्पेशल कोटे के ज़रिए से उनको रिजर्वेशन ट्रेनों में मुहैया करा दिया जाए। आप हज के लिए जा रहे हैं इस साल, आपकी फ़्लाइट इस बार नागपुर से ना हो कि मुंबई जाए, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो परेशानी ये हो रही है कि कभी बॉम्बे नहीं गए, और बॉम्बे गए, अब बॉम्बे जाना है तो अब पूरे रिश्तेदार लोग हैं सब वगैरह वगैरह हैं जिनको ले जाना है, तो उनके भी लिए परेशानी है। और हम खुद नए हैं तो हम कैसे जाएं, और बहुत परेशानी है। हमारे नागपुर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। गडकरी जी से बहुत उम्मीद थी हमें कि वो हमारा हज का कैंप इधर रख देते नागपुर जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सहूलियत होती। और हम लोगों ने उम्मीद भी लगाए थे कि गडकरी जी नागपुर का सेंटर कर देंगे, मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आगे उम्मीद करते हैं कि नागपुर कराने के कष्ट करें। आपकी फ़्लाइट है इस बार नागपुर से ना होकर सीधा मुंबई से है, तो आपको किस टाइप की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हम एमपी से हैं और इतनी दूर हमें महाराष्ट्र बॉम्बे जाने के लिए बहुत 2 दिन का समय लग जाता है, और बहुत रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, बहुत परेशानी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।